और हरे हरे गुआजा ले आओ। यहाँ क्या बोलते देख लो, हरे हरे गुआजा, नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, हरे हरे गुआजा ले आओ और चल रहे होते। बताओ, लज्जा नहीं आती, दया इनको नहीं आती है। तो अच्छा देखते रहना, नापते रहना कहीं ज्यादा हो जाए। ये अपने देखो, हमारे यहाँ देखो, ज्यादा देख रही है तो मुझे बच्चे ने सुनी ये बोलता, ये बोल है और ये सब बैठे देख रहे ढोल के अंदर बोल है। हो गई बात, बोल है, ढोल के भीतर पोल है। ईमानदारी से आपको बताना, ईमानदार यहाँ स्थिति क्या थी? तब सिए देख धूप अब लाखे, कूल कपूत मूल मन बाखे, ले उछाए सी के को धरी बांधो न बालक। तो ये दोनों बालक को बांधने की बात यहाँ हो रही थी। अगर इस बालक को मैं न आया होता तो एक इस खंभे में बंधा होता, एक इस खंभे में बंधा होता और बीच में कहीं बंधे होते बाबा बंधे होते, और तुम लोग बंधे तो होते ही होते, साथ में हर कोई नीम का पेड़ है। ये बढ़िया इस नीम के पेड़ से हरियर हरियर गोजा टूट कर आते और दोनों बालकों पर क्या हो रहा होता? चल रहे होते एकदम से है। तो ले उछला इसी के को धरी बांधो न पालक, तो जो विजय है कच करे साही, तो जीतो समर सही। तो भाई यही विषय था। तो लक्ष्मण की स्थिति क्या थी? मूषक की ठीक नहीं थी, आवाज मुंह से नहीं निकल रही थी। और जैसे देखा परशुराम जी आ गए, सब डर गए। से बन गया से स्थिति थी क्या थी? धूप को बचन ने सुनी गिद्ध मुद्र तक ही, और लखन राम डर बोल न सके। आवाज मुंह से नहीं निकल रही थी। जो कह रहे थे ले उछला इसी के को, और जब से आया हूं तब से को कहीं दे माई कलाल के ले उछला इसी के को कहा, किसी ने नहीं कहा। क्यों? जैसे ही मैं आया तो लोगों की स्थिति क्या हो गई? क्या स्थिति हो गई? स्थिति ये हो गई, रघुपति देखत देश कराला, उठे सकल भय विकल हुआला, देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने। ये स्थिति हो गई। यहाँ तक कि पुत्र समेत कहीं निज नामा, और लगे करण सब दंड प्रणामा। यहाँ दंड प्रणाम करने लगे। तो बेटा तुम्हारी जो परिस्थिति थी वो किसमें मैंने बदल दी? स्थिति में बदल दी। अब देखिए बालक की बातों का सवाल उत्तर बालक ने प्रथम बात रखी थी कि मेरे भैया ने कहा था कि नाथ सम्मुधन भंजनी हारा हुई एक दास, हमारा दास तुम्हारा, मेरा दास है वो। अब कह रहा दास तुम सेवक से जोड़ रहे हो, वो दास की बात कर रहे थे। दास की बात मैं इसलिए नहीं माना कि वो सेवक बनने योग्य भी नहीं है। दास की तो बात छोड़ो, दास कौन है? दास स्वेच्छाचारी नहीं होता, दास दूसरे के अपराधी होता है। दास मनसा वाचा कर्मा अपने स्वामी के प्रति समर्पित रहता है, रहता ही नहीं रहता। लेकिन सेवक इच्छाचारी होता है, दास इच्छाचारी नहीं होता। दास के संबंध में मनुष्यों ने यहाँ तक कहा कि तत्व मौलिक जीवन संबंधी आशा जिज्ञासा देवासा गर्वासा एन समझते सादासा वादासा। और जब वो दास की कोट के योग्य नहीं है, अभी तो हमने कहा सेवक सो जो करे उस सेवक योग हो सकता है, दास बनने योग्य नहीं है। पहली बात। दूसरी बात का उत्तर बालक कह रहा था मारे जाएंगे सब राजा क्यों मारे जाएंगे? तो सब राजा इसलिए मारे जाएंगे कि संसार में 3 प्रकार के शत्रु और 3 प्रकार के मित्र होते हैं। अपना मित्र है, अपने मित्र का जो मित्र है वो भी अपना क्या है? मित्र है। और जो अपने शत्रु का शत्रु है वो भी अपना क्या है? अपना मित्र है। जो शत्रु का शत्रु है, जो अपने शत्रु का शत्रु हो वो अपना क्या हो जाएगा? मित्र। अपना शत्रु है, अपने
शत्रु का जो अपने जो मित्र का शत्रु है वो भी अपना क्या है, शत्रु है। और जो शत्रु का मित्र है वो भी अपना क्या है, जो शत्रु का मित्र है वो भी तो शत्रु है नहीं। तो यहाँ धनुष तोड़ने वाले को छिपाया जा रहा है, और जब धनुष तोड़ने वाले को छिपाया जा रहा है तो क्या कौन सा कार्य हो रहा है, अनिमित्र का कार्य हो रहा है। और अनिमित्र में कौन से लोग आते हैं, जो धनुष तोड़ने वाले को छिपाया है। जो धनुष तोड़ने वाले को छिपाया है, जितना वो धनुष तोड़ने वाला अपराधी है उतना ही कौन अपराधी है, उसे छिपाने वाला भी उतना ही अपराधी है। इसलिए मारे गए सब राजा। अब बालक की बात थी, बहुत हुई तोरी लटकाई, कबहू ने असली कीन घुसाई। बालक कह रहा है बहुत सारे धनुषों का मैंने खंडन किया। कब किया, बाल्यावस्था में किया। बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होती है, 5 वर्ष। अच्छा, बाल्यावस्था कब तक होती है, 5 वर्ष तक। और 5 वर्ष तक जब बाल्यावस्था होती है तो बालक कहाँ रहेगा 5 वर्ष में, माँ के पास अपने घर में रहेगा। और तुम अपने घर में खूब धनुई बनाओ और खूब धनुई तोड़ो, अपने घर का चूल्हा फोड़ो, तो अपने घर में आग लगा दो। हमसे क्या बोला, धनुइया तोड़ी तो थी, हमारे आश्रम में तोड़ी थी, वो विषय भी बदल जाएगा, घूम जाएगा विषय। तो ये धनुष जो टूटा है वो तुम्हारी धनुइयों के अनुकूल नहीं है। तुम्हारी धनुइया थी, ये धनुष है। और ये धनुष किसका है, भगवान शंकर का है। ये दिव्य है, तुम्हारा दिव्य नहीं था। तुम्हारा धनुष दिव्य नहीं थे, ये क्या है, दिव्य है। और तुम्हारे धनुष दिव्य नहीं थे। दिव्य धनुष कितने हैं, 3। कौन कौन से, अजगौ, सारंग और गांडू। अजगौ किसके पास था, भगवान शंकर के पास, जो आज टूट गया। और हमारे महादेव जी श्रीवास गहर निवासी हैं आप, इन्होंने 50 रुपए हमारे श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी की सुंदर इस वार्ता से प्रभावित होकर समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। देखिए, अजगौ भगवान शंकर के पास, जो भगवान शंकर ने किसको दे दिया था, देवरातम, देवरातम सहस्त्रम सुधायकम, देवरात के हाथों में दे दिया था। है? तो आज राजा जनक ने उन्हें इसको तुड़वा डाला। ठीक है, अब जो है रह गया कौन सा, सारंग। सारंग किसके पास था, सारंग था भगवान विष्णु के पास। जब मैंने 5 वर्ष की आयु में तपस्या की तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के सारंग हमको दे दिया। अभी सारंग किसके पास है, मेरे पास है। एक धनुष बचा गांडीव, क्या बात, कौन सा बचा, गांडीव। ये प्रश्न लक्ष्मण के लिए नहीं है, न व्यास जी के शास्त्री के लिए, ये व्यास समाज के लिए प्रश्न है मेरा, कि जो है अब गांडीव किसके पास है, किसके पास है। अभी इस कालखंड में अर्जुन नहीं है। जहां हम खड़े हैं, जहां हम खड़े हैं वहां पर क्या अर्जुन नहीं है। ये कौन सा कालखंड है, त्रेता का 24वां त्रेता है। कौन सा, 24वां त्रेता है। और 24वां त्रेता में अर्जुन कहां से है, अर्जुन कब हुए, द्वापर में। तो अभी गांडीव किसके पास है, इस पर चिंतन करें हम लोग। गांडीव किसके पास है, इसका उत्तर हम बाद में देंगे। इंद्र के पास होगा। हाँ, इंद्र के पास होगा, ठीक है रेवा। नहीं वो क्या, अभी ठीक है, जिसमें आना था उसमें तो आप आए नहीं। अभी आप बता रहे धनुष इंद्र के पास है, क्योंकि आप जान रहे थे कि प्रशांत जी को पहुंच मिलेगा है। ठीक है, नहीं अभी इंद्र के पास धनुष नहीं, वो नहीं है धनुष। किसके पास है, अब जनक जी की बात काटना पड़ेगा हमको, यहाँ में काटना नहीं चाहता था। अभी इंद्र के पास नहीं है, ये पहले था सूर्य के पास, सूर्य से इंद्र के पास, और इंद्र के पास से कहाँ आया, वरुण के पास। किसके पास, अभी किसके पास है धनुष, वरुण के पास। हाँ, वरुण के पास है ये धनुष अभी। और जब एक शक्ति राजकुमार द्वापर में क्या करेगा, द्वापर में
खांडव वन को विध्वंस कर देगा अग्नेयास्त्र से, तब जो है वरुण देवता उसी धनुष से वरुणास्त्र का प्रयोग करेंगे। अग्नेयास्त्र की कार्य क्या है? वरुणास्त्र अर्जुन के वास, और वरुणास्त्र की कार्य क्या है? वायुस्त्र क्या है शास्त्री जी? वरुणास्त्र की कार्य क्या है? वायुस्त्र। अग्निबाण को वरुण बाण से काटा जा सकता है और वरुण बाण को वायु बाण से काटा जा सकता है। तो क्या बता रहा था मैं? किसके पास है? उनके पास, वरुण के पास। और जब अर्जुन अग्नेयास्त्र का प्रयोग खांडव वन में करेंगे तो चल जाएगा। क्या हो जाएगा? चल जाएगा। जब चलने लगेगा तो उस समय वरुण देवता प्रसन्न होकर के उसी धनुष से वरुणास्त्र का प्रयोग करेंगे। अर्जुन के पास वायुस्त्र होते हुए वायुस्त्र का प्रयोग अर्जुन नहीं करते हैं। इसी बात से वरुण देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वरुण देवता प्रसन्न होकर के वो गांडीव नामक धनुष किसको दे देते हैं? अर्जुन को दे देते हैं। और अर्जुन से कहते हैं कि आज से एक नाम तुम्हारा और होगा। क्या होगा? गांडीव धर। अर्जुन के 10 नाम है, उनमें से एक गांडीव धर नाम है उनका है। तो ये गांडीव धर तब से उनका नाम पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र को वायुस्त्र से काट देते, नहीं काटा। उन्होंने कहा मैं ऐसी योद्धा की खोज में था कि जो धैर्यवान भी हो, सैनिक तो हो ही और वीर तो हो ही, लेकिन धैर्यवान होना बहुत जरूरी है। और धैर्यता के कारण उस धनुष को दे देते हैं उनको। तो वो उनके पास था। बेटा तुम्हारी धनुषा इतने अंतर है, तुम कह रहे हो कहूंगा कीट को साई क्रोध नहीं किया, क्रोध किसके नहीं किया? तो तुमने धनुष तोड़ी थी। उनकी टंकार, उनकी ध्वनि, उनकी आवाज महिंद्राचल को नहीं जा सकी, लेकिन जब ये धनुष फूटा तो भरे भुवन घोर कठोर रवि रौ पाज तज। और हमारे लाल दीवान प्रजापति, इन्होंने ये 20 रुपए हमारे श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी की वार्ता से प्रभावित होकर समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। क्या किया? मेरा महिंद्रा चल ही गया। जब महिंद्रा चल ही गया तो मैंने क्या किया? उत्तर मिला काग संहार शब बने, बात कहे कचआन और चांद पर्दे भंजे को शिव धनुष चल दिया। तो कह दो कब हमने क्रोध, मैं क्रोध करता नहीं हूँ बेटा। अवतार 4 प्रकार के होते हैं, अंशावतार, अंशंसावतार, पूर्ण अवतार और आवेशावतार। उसमें से मेरा अवतार ही कौन सा अवतार है? आवेशावतार है। और आवेशावतार होने, आवेशा माने क्रोधा, मैं क्रोधावतार हूँ। और क्रोधावतार होने के कारण मैं क्रोध करता नहीं हूँ। मेरा अवतार ही क्रोधावतार है। मेरा अवतार ही क्या है? क्रोधावतार है। तो मैं क्रोध करता नहीं हूँ। कहा जाए तो मैं क्रोध का ही बना, मैं क्रोध का ही बना। और तुम कह रहे गोसाई, गोराम इंद्री का, साई नाम स्वामी का, इंद्रियों का स्वामी कौन? मन। और मन मैं जितेंद्री हूँ। गोसाई कह रहा है बात ठीक है। एक धन पर ममता के हेतु, इस धन पर क्या ममता है? ममता का हेतु नहीं दिखाई पड़ता। दिखाई क्या पड़ता? ममता संत के जीवन में नहीं होती, ज्ञानी के जीवन में ममता नहीं होती, मुनि के जीवन में ममता नहीं होती। मेरे जीवन में ममता नहीं है। क्या है? इस धनुष के प्रति श्रद्धा है, इस धनुष के प्रति हमें भगवान की भक्ति है, क्योंकि शिव नाम ही किसका है? हमारे श्री जगराम जी प्रजापति, इन्होंने 50 रुपए हमारे परशुराम जी लक्ष्मण जी की इस ज्ञानमयी चर्चा से प्रभावित होकर समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि शिव माने ईश्वर, शिव माने ईश्वर। और जब भगवान शंकर ईश्वर है तो ईश्वर की वस्तु में ममता होना ममता नहीं कहलाती। क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है, श्रद्धा कहलाती है। जैसे भगवान शंकर के त्रिशूल में ममता होना ममता नहीं है, क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के डमरू में ममता होना ममता नहीं है, क्या है?
भक्ति है। भगवान शंकर के रुद्राक्ष में ममता होना ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर की जटाओं में ममता होना ममता नहीं है, श्रद्धा है, भक्ति है। भगवान चरणों के भगवान शंकर के चरणों में ममता होना ममता नहीं है। क्या है? यही तन राम भगत में पाई ताते मोहि ममता। उस ममता का स्वरूप भक्ति से जोड़ा जाता है, ममता से नहीं। अगर तुम उसको ममता मानते हो तो मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी ममता, ऐसी भक्ति दिन रात बढ़ती रहे, इसमें आपके चरणों में मेरी लगन लगी रहे। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। इसलिए बेटा रे जब बालक काल बस उठाना पड़ेगा, ये मानेगा नहीं। रे जब बालक काल बस, अरे बोलत तुही रखवार तन्वी संत प्रार्थन विनिश्च का संसार। बालक धनुष को धनुई में सवार बोल तब बोलना है, मुंह खोल तब बोल खोलना है। बोलने के प्रथम सोचो क्या तनिक टिक पाओगे। यदि बोलने का मन बनाया तो आज मुखी खाओगे। मैं तुम्हें ललकारता हूँ। पेट में काय मार रहे हो? पेट में इसलिए मार रहा हूँ, पेट से ही सारी ऊर्जा जागृत होती है। अच्छा हाँ, पेट की सही सारा कुछ जागृत होता है। अगर पेट नहीं होगा तो कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जी तो इसलिए मैं तुम्हें ललकारता हूँ, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है। व्यर्थ के अपवाद बकबक तू नहीं भूला सुनाता, और विश्व के नर केसरी को लखन तू आंखें दिखाता। ये आंखें दिखाता। अरे तौल ले मोर शक्ति को, जो कुछ तुझे तौलना है। बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है। जब कहूँ बोल अच्छा बोल, और जब कहूँ चुप। सुना आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने। आपसे बोल अभी बोल, अबे बोल रहे। अरे बोलने का आदेश क्या बोल रहे हो? जब मैं कहूँ बोल तब बोल। अच्छा। और जब मैं कहूँ चुप तो चुप। देखते रहना, नापते रहना कहीं ज्यादा हो जाए। ये अपने देख रहे, हमारे ना देख। बहुत ज्यादा देख रही है। हाँ। तो मुझे बच्चे ने सुनी, ये बोलता ये बोल है, और ये सब बैठे देख रहे इस ढोल के अंदर बोल है। हो गई बात। बोल है, ढोल के भीतर पोल है। ईमानदारी से आप लोग बताना, ईमानदारी से आप लोग बताना, बताओगे मर मानोगे नहीं। ढोल के भीतर पोल किसके लग रहा है? ढोल के भीतर जो पोल है ये किसके लग रहा है बताओ आप लोग। इधर देख लो और इधर देख लो। इसलिए देख लियो। हेलो हाँ किस लिए? आप लोग कर लिए, हमारी बात है। नहीं तो फिर बोलना हम बोल ले। सुनो, अब आप बोल जाओगे, मैं सब बोलेंगे। सुनो हमारी बात। आदरणीय परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण हमको ममता नहीं है, और मैंने प्रमाण दिया था यही धन पर ममता के हेतु हेतु माने कारण। भाई ममता प्रमाणित है। अच्छा तभी तो लक्ष्मण के द्वारा ये कहा गया है यही धन पर ममता यही हेतु हेतु माने कारण। तो आपको कारण बताना चाहिए, ये ना बताओ कि श्रद्धा है, भक्ति है, अनुराग है, जटा में करेंगे वो भक्ति हो जाएगी, हमको ना बताओ। कारण बताओ। ममता है क्योंकि क्रोध है, आप क्रोध में बोले हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपको ममता है। तो महात्मा परशुराम ने एक उत्तर दिया था और एक अर्धाली पढ़ी थी, यही तन राम भगत में पाई। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर थोड़ा होगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा है? और आप लोग भी समझ पाएंगे ये क्या बोले और लक्ष्मण क्या बोले। ठीक है, इन्होंने कहा था यही तन राम भगत में पाई 9 बजे तक ताते मोहि ममता ठीक। अधिकारी। ध्यान रखना सारे लोग। काकभूषण जी ने इस तन के माध्यम से भगवान की भक्ति पाई। सारे लोग ध्यान देना। काकभूषण जी ने इस तन के माध्यम से
भक्ति पाई थी, इसलिए उनको ममता थी। अब परशुराम जी ने भैया धनुष से क्या पाया था? परशुराम जी महाराज जी ने इस धनुष से धनुर्वेद पाया था, धनुर्वेद सीखा था, इसलिए परशुराम जी को इस धनुष से ममता है। भाई वहां पर ज्ञान मिला था, वहां उनको भक्ति मिली थी, इसलिए उनको ममता थी। और परशुराम जी को धनुष से क्या मिला? ज्ञान मिला था, धनुर्वेद। इस धनुष के माध्यम से परशुराम जी ने सीखा था, गुरु के माध्यम से, इसलिए इनको भी ममता। एक अर्धाली में पढ़े दे रहा हूं कि ममता कहां कहां पर होती है। तो प्रमाण कहता है, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुरहित परिवारा। जननी मानी भैया क्या होती है? माता। जनक मानी पिता, बंधु मानी भाई, सुत मानी पुत्र, दारा मानी होती है सुत की पत्नी। तन में, धन में, भवन में, सुरहित माने होता है मित्र, और आखिरी ही परिवारा। इन 10 स्थानों पर ममता होती है। परंतु सोचने की आवश्यकता यह है, परशुराम जी ने भैया माता को मारा था कि नहीं मारा था? देखिए कितनी अच्छी आवाज है, बहुत सही, बहुत सुंदर। इतने अच्छे लोग हैं। कैसे लोग हैं? पूर्ण नार सुभग शुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। परशुराम जी ने माता को मारा था कि नहीं मारा था? मारा था। और काहे से मारा था? ये जो लीन है घूम रहे हैं, ऐसे निपटा दिया था। माता को मारा था, लेकिन पिता ने कहा था बेटा वरदान मांगो। सुन रहे हो? कहा था वरदान मांगो, तो वरदान में और कुछ मांग लेते। ध्यान देना सारे लोग, वरदान में महात्मा परशुराम जी और कुछ मांग सकते थे। इनके पिताजी बड़े तपस्वी थे, और कुछ मांग लेते, लेकिन और कुछ नहीं मांगा। मांगा क्या? हमारी माता जीवित हुई जाए। आई जीवित हुई जाए। भाई अगर ममता नहीं थी तो माता को मार करके जीवित क्यों करा लिया था? मारा, पिता ने कहा वरदान मांगो, तो वरदान में आपने कहा मेरी माता जीवित हो जाए, परंतु इनको ये न पता चले परशुराम ने इनका वध किया है। यही है ममता। तो ममता वाली बात लग नहीं पाई, फिर लगाने का प्रयास करना। ये पहला उत्तर। दूसरा उत्तर कहते हैं, लक्ष्मण जो तुमने दमिया तोड़ी है, कि तुमने अपने घर में तोड़ी है, ये तुमने अपने घर में तोड़ी है। घर में कुछ करो तुम। महाराज एक हमारा चिंतन ले लो, हमने अपने घर में तोड़ी, और जहां हम खड़े हैं, जहां तुम खड़े हो, ये भी हमारा घर है। क्योंकि जहां राम तहां अवध निवासी, तो यहां पर हमने तोड़वा दिया है, तो तुम काहे 3-5 कर रहे हो? विरोध करें तो हम करें, विरोध करें तो जनक करें, विरोध करें तो माता सुनैना करें, विरोध करें तो सीता जी करें, विरोध करें तो लोग करें, तुम काहे 3-5 कर रहे हो? भाई अपने घर की बात है तो हम तो अपने घर में हैं, और तुम दूसरे के यहाँ पर कहीं तो धरती पर देंगे, फरसा दिखा रहे हो, फरसा हम कर देंगे, बेच के खा ले पट्टी और तुम्हारी छुट्टी। ठीक है, ये बात तो हो गई। तो महाराज हमारी ये घर की बात है। अब देखिए, हमने एक तर्क रखा था, हमारी श्री राम जी ने अमृत दिया था, लेकिन मैं इनको विष देकर के संतुष्ट करूं, शायद संतुष्ट हो जाएं। तो परशुराम जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मण हमारे गुरु जी के विषय में तुम नहीं जानते हो, गुरुदेव ने हमारे विष पी लिया था, लेकिन हमारे पहले उत्तर को समझा तो करो। हमने कहा था कभी कभी विष से भी अमृत का परिणाम निकल आता है। भगवान शंकर ने पी लिया था। कहते हैं ऐसे के भक्त हैं, अरे भक्त तुम चाहे जैसे हो, लेकिन जो शंकर जी ने किया वो कभी तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो भगवान शंकर ने किया है वो कभी क्या परशुराम जी कर पाएंगे? खाली हल्ला मारेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। भाई अमृत का परिणाम बन गया। क्यों? क्योंकि नाम प्रभाव। हमारे सिया राम जी कुशवाहा ढेर बने, इन्होंने हमारे श्री परशुराम जी, लक्ष्मण जी और व्यासपीठ पर ये 100 रुपए की प्लेट रसूम
समर्पित किए हैं हार्दिक अभिनंदन। भगवान शंकर ने विष पी लिया था, लेकिन अगर श्री राम की कृपा ना होती तो विष क्या अमृत का परिणाम देता? भैया, नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीन अमी को। तो ये हमारा उत्तर था। कहते हैं ऐसे के शिष्य हैं, ऐसे हमारे गुरु हैं, ऐसे के हम भक्त हैं। अगर आप भक्त हो तो हम भी बहुत सख्त हैं। हाँ, क्योंकि लक्ष्मण नाम है, पहले लक्ष्य है, बाद में मन है, और लक्ष्य कहाँ है? श्री राम जी के पास। तो ये भी बात आपकी लग नहीं पाई, महाराज लगाने का प्रयास करना। और देखिए, इन्होंने अपनी तरफ से एक बात लगाई, लेकिन लग नहीं पाई आपकी बात। आपने तर्क रखा था, आप लोग एक एक बात ध्यान से सुना। कहते जब हम यहाँ आए थे तो क्या हो रहा था? लेव छुड़ाए सीका को, हरि बांधो न बालक दो। लेकिन ये महाराज प्रमाण आपका गलत हो गया। जब यहाँ पर स्वामी महाराज आए थे तो कहीं चल रहा था, भैया लेव छुड़ाए सीका को, धर बांधो न बालक दो। जो विदेह करे सहाई, जीतो समर सही दो भाई। तो कई बात चल रही थी क्या? जब ये आए तो क्या चल रहा था? घर भर देख विकल पुर नारी, ये चल रहा था। और बता क्या रहे हैं कि लोग कहे तो छीन ले, सीता को छीन लियो, दोनों राजकुमारों को बांध लियो, एक इस खंभा में, एक इस खंभा में, और बाबा को बीच में, और हरे हरे ग्वाजा ले आओ। यहाँ क्या बोलते देख लियो, हरे हरे ग्वाजा, नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, हरे हरे ग्वाजा ले आओ, और चल रहे होते। बताओ, लज्जा नहीं आती, दया इनको नहीं आती है? इतनी लांछन लगा रहे हो। कहते तुम्हारी बोलती नहीं निकली थी। अच्छा, क्या हो तुम बताओ ना समाज को। लक्ष्मण है, लक्ष्मण, क्योंकि प्रमाण तुम्हारे सामने है। अब भी तुम नहीं समझ पा रहे हो, बताओ, बुद्धि तो लगाओ। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, उत्तर सामने तुम समझे नहीं पा रहे हो तो हम क्या करें बताओ? भाई लक्ष्मण कौन है? सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, और बोली पुरुष धरी अपमाने। तो लक्ष्मण कौन है? लखन। हमारा कहना ये बात हमारे ऊपर लागू करो नहीं बिल्कुल। कहते तुम्हारी आवाज नहीं निकली थी, तुम्हारी बोलती नहीं निकली थी। अरे महाराज, बात कहां की करते हो? खलबली मची थी यहाँ पर, तब आप आ गए हैं। और जो राजा जी कह रहे थे लीव छुड़ाई सीका को, इनकी प्रवृत्ति बताई गई। व्यासी, इनकी प्रवृत्ति बताई गई है। ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये बुरे लोग हैं। और बुरे लोगों के चक्कर में तुम कहां से फंस गए? इनके विषय में कहा गया है, बोले तब सी देखे धूप अभिलाखे, कूर कपूत मूढ़े मनमाखे। जो इधर उधर गाल बजा रहे थे, गाल बजाना एक मुहावरा है, अर्थात डींगे मारना। वो सब आपस में डींगे मार रहे थे। ये दो बात वैसे ही हो गई जैसे बिल्ली थी और कुछ चूहे थे। बिल्ली हमेशा चूहों को खा जाती थी, तो चूहों ने कोशिश की चलो आज बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। लेकिन पूछा गया ये घंटी बांधेगा कौन? तो कोई नहीं तैयार हुआ। उसी समय बिल्ली आ गई, चूहे सारे बिल में घुस गए। ऐसी स्थिति उन राजाओं की थी। उठी उठी पहाड़ शना हा भागे, और जहां तहां गाल बजावन लागे। गाल बजा रहे थे कि सीता को छीन लियो, और राजा जनक अगर कुछ सहायता करे तो इन बालकों को सहित राजा को भी जीत लो। जो बीते हैं कछु करे सहाय, जीतऊ समर सहित दो भाई। लेकिन महाराज यहाँ जो साधु राजा वो क्या बोल रहे थे? साधु धूप बोले सुनी बानी, साधु भूप बोले सुनी बानी, और राज
समाज ही लाज लज्जानी। इस समाज को लज्जा नहीं आती है, लज्जा भी लजा गई है। देखो राम ही नयन भरी तज ईर्षामृतों को, लखन रोष पावक प्रबल ज्ञान सुलभो जन सो। ईर्षा घमंड क्रोध छोड़ करके राम जी को देख लो। लक्ष्मण की प्रबल अग्नि में पतंगा मत बनो, नहीं तो जल करके भस्म हो जाओगे। अरे तो इनकी भी तो बात सुने, लेकिन आप मूर्खों के चक्कर में पड़े हो, आप दुष्टों के चक्कर में पड़े हो, आप कपूतों के चक्कर में पड़े हो, तो ये भी बात आपकी लग नहीं पाई। एक बात आपने और रखी थी, लक्ष्मी प्रसाद जी वर्मा प्रभावित हुए हैं और उन्होंने 20 रुपए दिए हैं। लक्ष्मण जी प्रसाद जी के चरणों में हार्दिक अभिनंदन। देखिए ज्यादा लंबा ना हो, इन्होंने इनका जो चरित्र इन्होंने रखा है इसको थोड़ा चिंतन उसके बाद महात्मा जी बोलेंगे। इन्होंने कहा रे न बालक काल अवश्य बोलत तू न संहार, धन ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। इन्होंने कहा रे, तो लक्ष्मण की रे पर कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि महात्मा जी बड़े हैं, देख लो आप कितने बड़े हैं, ये बड़े हैं और हम छोटे हैं। बड़ा छोटे कोरे कह सकता है रे हे और एक है भो, ये संबोधात्मक अव्यय है। अपने से छोटे के लिए रे का प्रयोग किया जाता है, अपने से बड़े के लिए हे का प्रयोग किया जाता है और अपने से बढ़कर के लिए हो का प्रयोग किया जाता है। इसलिए महाराज आप बड़े हैं और हम छोटे हैं, आप हमको रे कह सकते हैं, लेकिन आपने कहा बोलत कोई न संभाल, लक्ष्मण संभाल करके नहीं बोलते हो। तो यहाँ हमारा तर्क है, अपनी प्रस्तुति में या अपनी वाणी में ऐसे कौन से शब्दों का प्रयोग किया जो यह प्रमाणित करता हो कि मैं संभाल करके नहीं बोला। अरे मैं बोला क्या हूं? मैंने कहा गोसाई, गो नाम पृथ्वी, साई नाम राजा। पृथ्वी का राजा होता है महिदेव, इन्हें ब्राह्मण देवता। तो मैंने ब्राह्मण देवता कहा है, तो क्या ब्राह्मण देवता कहना ये गलत है क्या? लखन लाल की दूसरा भाव होता है कौन? आज तो मैं चक्कर में फंसे हो। और हमारे श्री रामाश्री जी मौदहा इन्होंने 10 रुपए दिए हैं, हार्दिक अभिनंदन। दूसरा भाव है कौन? नाम इंद्रिय साई नाम स्वामी। इंद्रियों का स्वामी होता है मन, अर्थात जितेंद्री। तो मैंने तो इतना इनका सम्मान किया है। वे भी कह रहे हैं बोला तो ही ना सम्मान, कह रहे सम्मान करना ही बोलता है, लेकिन लड़ रहे हैं। अबे धनुष टूटा तो आफत, तखत टूटा तो तुम्हारे लिए आफत। तो ये लड़ो ना, बिल्कुल शांत खड़े रहो। हैं? देखिए हम तो संभाल करके बोले हैं, लेकिन महात्मा परशुराम जी संभाल करके नहीं बोले। जिस समय परशुराम जी ने राजा जनक जी से पूछा यहाँ भीड़ का कारण क्या है, तो जनक जी ने बताया क्या? सुनत बचन तब अनत निहारे। जब बताया तो इनकी स्थिति ये हुई, और बताया क्या? समाचार कहीं जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। भीड़ और राजाओं के आने का कारण जनक जी ने बताया, तब सुनत बचन तब अनत निहारे, देखे चाप खंड महिदाने। तो ईमानदारी से आप लोग बताना, जिस समय जनक जी ने बताया था तो उनको चिंतन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? जिस समय टुकड़े आपने धरती पर पड़े हुए देखे थे तो इनको चिंतन करना चाहिए था, इनको मनन करना चाहिए था कि धनुष साधारण नहीं था। ध्यान सारे लोग, धनुष साधारण नहीं था तो तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा। यहाँ पर चिंतन नहीं किया, खाली हल्ला मारने लगे और जनक से कहते वेग दिखाओ। वेग माने शीघ्रता से दिखाओ, वेग दिखाओ मूढ़ नत आजू। देख लो कितने बड़े ज्ञानी कहते मूर्ख, हम आदरणी कहते बड़ा खराब है, हम गोसाई कहते बड़ा खराब है, और पंडित जी कहते रहे मूर्ख, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, नहीं तो जहां तक कि तुम्हारा राज है वहां तक की धरती को मैं मिलट डालूंगा। विचार किया जाए, जहां तक की राजा जनक का राज है वहां तक की रहता कौन है? जहां तक की राजा जनक का राज है वहां तक रहती है राजा जनक की राज की प्रजा। तो जब महात्मा जी भूमि को उल्टेंगे तो कष्ट किसे मिलेगा? प्रजा को मिलेगा।
अर्थात इनकी दंड व्यवस्था है। अगर राजा इनके आदेश की अवहेलना करेगा, राजा अपराध करेगा, तो दंड राजा को नहीं देंगे, दंड देंगे प्रजा को। 2-4 राष्ट्रों में इनके जैसे राष्ट्राधिकारी व दंडा अधिकारी बना दिए जाए तो जल्दी सब चौपट हो जाए। तो महाराज हम संभाल करके बोले हैं, लेकिन आप संभाल करके नहीं बोले हैं। रही बात हमारी दृष्टि में, तो हमारी दृष्टि में सुन हो देव सब धनुष समाना, हंस हमरे जाना, क्योंकि हम बालक हैं। हमारी दृष्टि में ना कोई छोटा है ना कोई मोटा है। अपनी शुरुआत हमारी धनुओं में थी, अपनी शुरुआत इस धनुष में थे। धनुष की 14 क्रियाएं होती हैं, धनुया की भी 14 क्रियाएं होती हैं। इससे बाण चलते हैं और धनुष से धनुष हमारी धनुया जो थी उनसे भी बाण चलाए जाते हैं। अब हो सकता है आपकी दृष्टि शिव धनुष की गुणवत्ता की ओर हो तो बताने की कृपा करें, क्योंकि मेरी दृष्टि में ना कोई छोटा है ना कोई मोटा है, खाली आप मोटे हैं और हम छोटे। अपनी बारे में विराम। बोली एक कमोन है, कह रहा था कि इधर मोटा उधर छोटा हो जाए, एक नंबर नीचे मिल गया।